पूरी दुनिया जीत सकते हो मेहनत से, पूरी दुनिया जीत सकते हो मेहनत से, और जीता हुआ भी हार सकते हो आलस्य से। तो अभी तक जिस स्टूडेंट में आलस्य भरा हुआ है, अरे निकालिए उस आलस्य को, और आ गया है दिखाने का समय। नहीं तो अभी तक भी अगर आप आलस्य से नहीं उबर पा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इस बार ये अवसर है पूरा करने की। किस चीज की पूरा करने की? तो अपनी लक्ष्य को पूरा करने की। इस बार दिखा देना है आर या पार। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ के तीसरा क्लास में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा जी? तिगुना हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दर, रेट, मूलधन आपका प्रिंसिपल है ना, तिगुना हो जाएगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 10%, 20%, 12%, 30%। मैं बता दूं कि अभी तक आप लोगों को रेलवे महायज्ञ का जो 90 डेज का जो एक क्लास है, जो एक मिशन रखा गया है, मैं पहले भी बोला हूं और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं जो किसी एग्जाम में एक बार आया हो। मैं वैसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। मैं बार बार उतना लिखता नहीं हूं, लेकिन एक वानगी के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद भी दिमाग को खोलिए, एक जरूरत है, लपक पड़िए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को और अपने मस्तिष्क में समा लीजिए, अपने मस्तिष्क में अटा लीजिए, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन ने रिपीट किया है। एनटीपीसी 5, 19, 21, 18, यानी इसके पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो अप्रैल में एक 4 डेट में क्वेश्चन रिपीट किया है। यही क्वेश्चन 4 डेट में रिपीट किया है। अप्रैल में 5, 19, 21, 18, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जिसको हम लोगों को एग्जाम देना है दिसंबर में। आगे देखिए, पटना ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में। आपको बता देते हैं कि मुंबई ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2005 में है, 2006 में है। हाजीपुर कोलकाता ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में है। रांची ग्रुप डी में है 2013 में, यहाँ ऐसे है, इसका मतलब 2013 में। सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन 2004 में है। रांची में ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको आप लोग ड्राइवर कहते हैं, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अब कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में तो टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल में थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है। इसीलिए हम लोग को वैसा ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन आता है आपके आंख के सामने है। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूं वो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन नहीं लिखते हैं। 1-2 लिखते हैं लेटेस्ट वाला, बाकी छोड़ देते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है और वो टुकड़ा हमारे पास आना चाहिए। चलिए, तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत बनाए होंगे, सेट में भी मिलता होगा आप लोग को बनाने में। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम बेसिक से भी समझा देते हैं, उसके बाद हम अपने तरीका से समझाएंगे। कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यानी पहले कोई मूलधन होगा, उस मूलधन को हम मान लिए 100, समझिएगा। तो कहता है कि 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। जब हो जाएगा, जाएगा वाला जो रहेगा, हो जाएगा, वो आपका क्या रहता है? मिश्रधन रहता है, अमाउंट रहता है। यानी अमाउंट कितना है जी? 300।
तिगुना हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते थे, यहाँ 1 मानते थे, यहाँ पर 3 हो जाता। तो यहाँ देखिए कोई चीज़ आपके पास 100 रुपया था, मूलधन था, और वो पैसा बढ़ के 300 रुपया हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया जी? 200। तो जो एक्स्ट्रा हो गया वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया जी? 200। एक्स्ट्रा कितना हो गया जी? आपका 200। तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है दर, किस ब्याज की दर से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दर यानी आर, तो हम फार्मूला क्या लिखवाए हैं? तो हम फार्मूला लिखवाएं कि दर बराबर ब्याज गुना 100। तो ब्याज मेरा है 200 और गुना 100। अब मूलधन कितना है जी? 100। और यहाँ समय कितना है जी? समय दिया हुआ है 20 वर्ष। तो यहाँ कर देंगे क्या जी? 20 वर्ष। अब इसको काटिए, 100 से 100 काट दिए, 20 से काट दिए, विदा को 200, यानी कितना आ गया? 10%। यानी इस क्वेश्चन का है ना करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका ए है, जो आंसर 10% आता है। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूं, इस क्वेश्चन को। कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, है ना। कोई मूलधन, उस मूलधन को हमने माना बाबू 100, यही मूलधन तिगुना हो जाता है, यानी 300। तो यानी वही मूलधन 300 रुपया हो गया, यानी उसमें क्या है? ये मूलधन तो 100 रुपया है, ये है, इसमें हमारा इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, ये मेरा 300 हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया जी? सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना आ गया? 200 आ गया। फार्मूला से देखते हैं, दर बराबर है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको अब काट कूट कर दिए, इसका आंसर कितना आ गया? ए। अब देखिए, हम शुरू में ही आप लोगों को फार्मूला लिखवाए हैं और आपको हम बोले हैं कि एक नज़र उसको देख लीजिएगा, है ना। उसका कोई हम यूज नहीं करेंगे, हम अपने भाषा में उसको बताएंगे, है ना। और कैसे बताएंगे ये चीज़ को आप देखिएगा, लेकिन ये आप समझ गए। और इस नियम से आप लोग बनाते होंगे तो आप लोग को बहुत संतुष्टि मिलती होगी, क्योंकि इस तरह से आप लोग का आदत बना हुआ है ना। दादाजी के ज़माने से ही बन रहा है और आप भी बना रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अगर हम दूसरे तरीके से इसको अगर बताते हैं तो वो भी चीज़ एक बेसिक ही तरीका है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम कैसे बताएंगे, यहाँ समझिएगा। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में क्या हो जा रहा है जी? तिगुना हो जा रहा है। कोई मूलधन 20 वर्षों में क्या हो रहा है? तिगुना हो रहा है। अब यहाँ समझिए, यानी जो चीज़ एक था, अब यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, मूलधन था क्या था नहीं था कुछ नहीं लिखेंगे। जो चीज़ मेरा एक था वो कितना हो गया जी? 3 हो गया। तो बढ़ गया कितना जी? तो 2। यहाँ देखिए, था, यहाँ समझिए, था, ये क्या है जी? अब इसको लिख दीजिए, अब, है ना। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया जी? बढ़ गया। इसको समझिए, उसी चीज को हम दूसरे तरीकों से हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, जिसमें कहीं भी वो सब चीज यूज नहीं होगा। आया है वहीं से, लेकिन रखने का तरीका क्या है? अलग है। वैसा तरीका है कि जहां पर आराम से आप किसी चीज को आप रख सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए एक बार फिर। कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यानी पहले वो चीज था एक, वही चीज अब कितना हो गया? 3 गुना। तो बढ़ गया कितना जी? 2। तो कितना बढ़ गया वो चीज लिखिए पहले। कितना बढ़ गया? तो 2 बढ़ गया। कितना? पहले कितना था? तो 1। जो पहले वाला था उसको हम लोग नीचे लिखे, जो बढ़ गया उसको हम लोग ऊपर लिखे। आज कभी भी अगर दर निकालना हो तो उसमें क्या कर देना है आपको? 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी 20 वर्ष है तो इसमें क्या करना है कि 2 में 20 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला 20 कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। कहीं कोई दिक्कत समझने में? अब इसको काटिए तो 20 से 20 बचे 100, आप 5 दूनी कितना हो गया? 10%। कहीं कोई दिक्कत? आंसर कितना आया जी? 10%। चलिए एक बार फिर इसको हम बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे बोलेंगे? कहता है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। यानी पहले वो था अगर 1 तो ये वो हो गया कितना जी? 3। अब कितना हो गया जी? 3। यानी कितना बढ़ गया जी? 2। तो जितना बढ़ गया उतना गुना 100। अगर दर निकालना हो तो जितना बढ़ गया उतना गुना 100। पहले कितना था? तो 1। के बरिस यहाँ है जी? 20 बरिस है। तो यहाँ 20 से डिवाइड कर देना है। जो यहाँ 20 हमारा क्या आ गया? नीचे आ गया।
इसको क्या कर दिए, काट दिए। अब देखिए ये बताते हैं, कहीं से निकलता है नहीं है बाबू, हम लोग जो निकालते हैं वो बेसिक से ही निकालते हैं और उसको निचोड़ कर वहां तक पहुंचते हैं जहां तक दूसरा इंसान सोच नहीं सकता है। यहाँ देखिए कैसे, आप समझिए एक तरह से, अगर फार्मूला पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ दर निकालना था, तो दर का फार्मूला क्या हो गया, ब्याज गुना 100, तो ब्याज हो गया 2, अब ब्याज गुना 100 मिल रहा है। अब फिर क्या, मूलधन गुना समय, तो मूलधन यहाँ कितना है जी, 1 है, और समय कितना जी, तो समय यहाँ 20 है। वही चीज़ बात तो हम लिखे हैं, लेकिन हमारा लिखने का तरीका ऐसा है कि किसी को थोड़ा सा अच्छा लगे, उसमें इंटरेस्ट लगे, किसी को दिक्कत नहीं हो। आप घर में भी देखते होंगे, अगर आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो आपका कोई ऐसा भी भाई होगा, जब कोई बोलते होंगे, वो अपने घर में बोलते हैं या समाज में बोलते हैं, तो सब लोग अच्छा कहता है कि बड़ा जेंटल लड़का है। दूसरा भी भाई होंगे, उनका भी विचार अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा, उनका बोलने का तरीका कुछ और होगा, है ना, जिससे बहुत लोग क्या होंगे, नाखुश होंगे। तो किसी भी बात को रखने का अपना अपना तरीका है, परोसने का अपना अपना तरीका है ना। तो हमारी कोशिश है कि आपके सामने ऐसा चीज रखा जाए, है ना, इस वे में रखा जाए कि आपको आसानी से दिमाग में अट जाए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, चलिए आपका क्लियर हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है कि एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपये और 1184 रुपये हैं, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए 560, बी 800, सी 160 और डी कितना है जी 6000। ये आपका एनटीपीसी 2016, गुवाहाटी ग्रुप डी 2013, गोरखपुर टीसी 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और न जाने कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सबको हम नहीं लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों का, है ना। बहुत सा लड़का को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सा लड़का जो है क्वेश्चन देखते ही उसको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सर बताए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दूसरे रूप में अगर बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हम आपको बताएं। जैसे देखिए, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5, है ना, वर्षों में परिपक्वता राशि 1120 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो आपसे बन जाएगा, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रहा है, इसमें मिश्रण 2 बार दिया है, एक बार 1120 रुपया, एक बार 1184 रुपया। तो निश्चित राशि हम दोनों में से किसी को ले लेते हैं, तो यहाँ शुरू वाला ले लिए, निश्चित राशि 1120। यहाँ ध्यान दीजिए 1120 ही निश्चित राशि है और ये आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन की तुलना किससे करेंगे जी, हम मिश्रधन से ही करेंगे। तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ दर 8% है और यहाँ वर्ष कितना है जी 5 वर्ष, तो 8 कितना 40, और 40 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, और गुना जो निकालना है उसको क्या करना है, गुना करना है। क्या निकालना है जी, मूलधन, तो 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 14 8 क्या बलियोत्तर से नहीं 112 हो गया, बड़ा कहने में अच्छा लगता है। तो 100 गुना 8 तक कितना हो गया जी 800। अब मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बच्चा को अगर मन करता है कि इसको ले निश्चित राशि में 1184, तो अगर 1184 लीजिएगा निश्चित राशि, तो दर तो दोनों के लिए समान है 8%, लेकिन जब सेकेंड वाला अगर हम मिश्रधन लेते हैं, ए लेते हैं, तो उसके लिए हमको समय कितना लेना पड़ेगा, ये 6 वाला का लेना पड़ेगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा, और 100 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148, और गुना कितना हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। मूलधन निकालना है तो इसको हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब 148 से काट दीजिए, 8 टाइम कट जाएगा, तो 8 गुना 100 तो कितना हो गया 800। यानी आप कुछ भी दोनों में से किसी भी एक मान के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेसिक से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं आपका टाइम का बहुत ही क्या होगा, बचत होगा, है ना। तो हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो थर्ड कहता है एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाता है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है P, B है 2P, C है 3P, D है
4P आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद देखिए, अगर P को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 2 3 4 उस रूप में रहता है ना। P आपको दे दिया है इस रूप में, उससे कोई मतलब नहीं है, पर समझना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। तो ये कहता है 10 साल में दुगनी हो जाती है, यह समझिएगा 10 साल में, यानी 10 साल में क्या हो जाती है जी, दुगनी हो जाती है कोई धनराशि। समझिएगा, अगर कोई धनराशि मान लेते हैं कि अगर 1 था तो दुगुनी हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ऐसा समझिए, कोई अगर धनराशि 1 था और 10 साल में दुगुनी हो गया यानी 2 हो गया, तो कितना बढ़ा जी, तो बोलिएगा कि 1 बढ़ा। कितना बढ़ा जी, 1 बढ़ा। तो यहाँ देखिए 10 साल में जो है वो कितना बढ़ा जी, 1 बढ़ा, है ना। अब उधर वाला को आप हटा दीजिए, दिमाग में मत रखिए, उधर वाला को दिमाग में रखने से कोई मतलब नहीं है। अब कहता है कि वही चीज 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसको अगर 20 साल करना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 20 साल हो जाएगा। अगर इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी हम लोग 2 से गुना करेंगे। यहाँ बढ़ा लिखा हुआ उसका, उससे कोई दिमाग नहीं रखना है। तो यानी 1 गुना 2 तो कितना हो गया, 2। तो 2 बढ़ा ना जी, यानी पहले जो चीज 1 था वो 2 बढ़ गया, तो 2 कितना हो गया, 3। अगर वही चीज P में रहता तो P से कितना हो जाता, 3P हो जाता। तो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, आपको बढ़ा वो नहीं पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, यानी एक तरह से मिश्रधन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3P। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 4 क्वेश्चन है। कहता है कि ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपया उधार लेती है, 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। यानी एक तरह से आपको मिश्रधन पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है 1200, बी है 1300, सी 220 है, डी क्या है जी 200। NTPC 19 जनवरी 2017 के डेट में पूछा है, आपका जबलपुर ग्रुप डी 2014 के डेट में आपका पूछा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ऐसा है ना, अभी का बहुत ही प्रचलित नाम है, आप लोग समझ रहे होंगे ऐसा से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, निश्चित राशि में क्या दिया हुआ है जी, 1000 रुपया उधार लेती है, यानी 1000 क्या हो गया बाबू, मूलधन हो गया। तो मूलधन 1000 लिख दिए। अब मूलधन का तुलना मूलधन से यानी 100 लिख दिए। निकालना है कितना भुगतान करना होगा, यानी मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ दर यहाँ 5 है, समय 4 है, तो 5 चौका 20। अब 20 में कितना जोड़ देंगे, 100, यानी 120 मेरा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। 120 में 10 से गुना कीजिए तो क्या आ गया, 1200। ऑप्शन कौन सा है जी, आपका ए। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन है बाबू। कहता है 5 क्वेश्चन कि एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेता है, 4 वर्ष के समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है। कहता है कि बकरी का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए है बाबू 1000, बी है 1200, सी है 1550 और डी क्या है जी 1760। ये आपका RRC कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बात क्या है, कहता है एक किसान है बेचारा, है ना, जो 15% की दर से 3600 रुपया उधार लेता है और 4 वर्ष की समाप्ति पर क्या करता है कि 4000 रुपया भी देता है। पहले समझिएगा, आप पैसा लिया था 3600 रुपया, तो किसी से आप पैसा लीजिएगा तो कोई आपको फ्री में देगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो 3600 रुपया लिया था, लेकिन जब 4 साल के बाद जब देने की बारी आया तो किसान क्या दिया है, 4000 रुपया दिया है, एगो बकरी भी क्या किया है, भुगतान किया है। तो कहता है कि तो है ना, तो कहता है कि तो बकरी का भाई मूल्य आखिर क्या है ना। आप पैसा तो लिया था उससे 3600 ही रुपया लिया था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ मूलधन के रूप में क्या है, मेरा 3600 रुपया उधार लेता है। तो यहाँ देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से, तो 3600 रुपया हो जाएगा, इसकी तुलना तो क्या हो जाएगा 100 से हम लोग कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा, अब क्या रहा है, बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बकरी का क्या करना है जी, मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात, तो बकरी का मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिए 2 तरह से हो सकता है, समझने वाली बात है। अगर हम मिश्रधन ज्ञात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन इसमें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 15% है जी,
दर, यहाँ समय 4 है तो 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया। यानी 160 से अगर हम गुना कर देते हैं, मूलधन की तुलना हम मूलधन से कर दिए, उसका कंपेयर मिश्रधन से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो डायरेक्ट जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मिश्रधन आएगा तो कितना मिश्रधन आया पहले समझिए। तो यहाँ 2 0 और 2 0 का हो गया, कट गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो 36 में 16 से गुना करेंगे तो 36 से यहाँ कितना हो जाएगा जी, 360 और 6 टाइम और बच गया तो 36 से कितना हो जाएगा जी, 216। तो 360 और 200 क्या हो जाएगा, 16। तो 360 और 216, 360 और 200 560 और 16 500 कितना हो गया, 76। यानी 576 आएगो जीरो है, यानी 5760। ये मेरा क्या आया, ये एक तरह से मेरा मिश्रधन आ गया। लेकिन हमको बकरी का मूल्य पूछा था कि बकरी का मूल्य कितना है, तो 4000 रुपयों भी उसको दिया था और वो बकरी भी दिया था। तो इसमें से अगर 4000 रुपये हम घटा लेंगे तो जो एक्स्ट्रा जो इसमें बचा वही ना बकरिया का मूल्य होगा, नहीं। तो 4000 इसमें से आप घटा लीजिए, तो अगर जैसे 4000 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1760 आएगा। यानी 5760 में से कितना घटा लेंगे हम लोग, 4000 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1760 आ जाएगा। यानी मेरा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को, चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू छठा, कहता है कि एक निश्चित धन राशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 बरस और 5 बरस बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 82 55 रुपये और 94 25 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी अगर दर ज्ञात करना हो तो यहाँ आंसर परसेंटेज में होगा। तो बात याद रखना है, ऊपर में आपको ब्याज लिखना है, नीचे में आपको मूलधन लिखना है और 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ मूलधन तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हल्का सा बेसिक से पहले समझ लीजिए। 5 वर्ष में, यहाँ देखिएगा 5 वर्ष में, जो 5 वर्ष में है जी वो कितना हो जाता है बताइए, यहाँ 94 25। यहाँ देखिए फिर 3 बरिस में कितना हो जाता है जी, तो यहाँ 3 बरिस में जो है वो 82 55 हो जाता है, 82 55। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये 5 बरिस है, यहाँ 3 बरिस, तो यहाँ डिफरेंस 2 साल का, यानी 2 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस 2 साल का है। यानी जो 2 साल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 साल का जो ब्याज है वो कितना आया, तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 5 गया कितना 7, 3 में से 2 गया कितना 1, ये कितना 1170। तो 1 साल का कितना होगा जी, आप समझ लीजिए। जब 1 साल का कितना होगा इसको दिमाग में आप रख सकते हैं, नहीं तो लिख देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा। तो 1 साल में कितना होगा 1170 बटा कितना 2। तो यहाँ 2 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 पचे 10, 1 और 7 2 8 16, 2 पचे 10। 1 साल का यहाँ ब्याज आ गया 585। इसी तरह से अगर 3 बरिस का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 से 35 आई 15 की 5 हाथ में रहा 1, 38 आई 24 1 25 की 5 हाथ में रहा 2, अब 35 आई 15 2 17, आपका 1755 आया। हमको निकालना है पहले मूलधन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 बरिस में जो है आपका 82 55 हो जाता है, तो जो 82 55 हो जाता है वो क्या है, वो मिश्रधन है। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप समझते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। तो 3 बरिस का अगर ब्याज 1755 है, तो अगर 82 55 वाला ए अगर घटा लेते हैं तो मेरा मूलधन आ जाता है जी। तो मेरा मूलधन कितना हो जाता है, यहाँ घटा लीजिए। तो ये 82 55 है और उसमें घटाना क्या है 17 55। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 हो गया, आई हो गया 12, 12 में 7 गया कितना हो गया 5 हो गया, 7 में से क्या कितना 6, यानी 6500 हो गया आपका। कितना हो गया जी 6500 हो गया। तो हमको लास्ट में निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालना है तो क्या कहें, ब्याज को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। 1 साल का ब्याज कितना आया था 585, यानी आपका हो गया बाबू यहाँ 585, नीचे मूलधन हो गया 6500, 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 65 से यहाँ काटेगा तो क्या टाइम कटेगा 9 टाइम, यानी आपका 9% क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 7, कहता है कि किस धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन ए है 2500, बी है आपका 2000, सी आपका है 1500 और डी क्या है जी 3000।
ये आपका क्वेश्चन जो चंडीगढ़ ASM 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बंगलौर ASM 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रांची TA 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मालदा CA 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये TSA जो भी पद है सब रेलवे का है ना। हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपका है रेलवे का है, रेलवे छोड़ के दूसरा का कोई क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है आपको घर से आपको बनाना है। घर से बनाने का मतलब है कि आपको ये होमवर्क के रूप में आपका दिया जा रहा है ना। आपको बनाना है, जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको क्या करना है, बताना है ना। आज क्वेश्चन जो आपका है टोटलिंग 7 को है, जिसमें एक होमवर्क है ना। यानी आपको मिला के अगर एवरेज कहा जाए तो 10 क्वेश्चन आपका डेली होगा, है ना। एवरेज अगर कहा जाए तो क्वेश्चन कितना होगा जी, 10 गो। किसी दिन कम भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं देना है ना। यानी एवरेज 10 गो है ना। अगर आज मान लेते हैं कि हम कम बताए हैं तो नेक्स्ट डे आपको क्या बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे, है ना। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है जो भी हम बताए हैं आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।